चलो भाई, आज हम आपको एफ के बारे में बताते हैं। एफ क्या सौदा है जो, जिसकी वजह से आजकल जो है जितने भी ट्रेडर है सिर्फ उसी तरीके से पैसा बना रहे हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जो मार्केट में पैसा बना सके। किसी और तरीके से अगर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो रिटेल ट्रेडरों में आ जाते हैं। और ये तरीका ऐसा है जिसमें रिटेल ट्रेडरों के खिलाफ काम करा जाता है। आप लोग जिस तरीके से करते आए हो, आज बिल्कुल उसका उल्टा बताऊंगा। ठीक है, आप लोग जहाँ एंट्री लेते हो तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा, और जहाँ पे आप बाय करते हो वहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तरीका बताऊंगा जो रिटेलरों के खिलाफ होता है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। मेरा एक्सएनएस में पुराना अकाउंट है, पहले से मैं ट्रेड करता रहा पिछले 2-3 साल से। एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका, लेकिन जब रियल मनी से ट्रेड करता हूँ तो उसमें लॉस होता है। ठीक है, इसलिए डेमो में इस बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिल्कुल रूल ब्रेक नहीं करने का इरादा यही है। चलो खैर, अपने बारे में बात बताऊँगा। पहले अपना जो रूल है वो दिखाता हूँ आपको, क्या है अपनी स्ट्रेटजी, क्या अपना रूल है। ये खुल गया हमारा एक्सएनएस का टर्मिनल। मैंने इसमें 7,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। 7,000 रुपये डेमो है। ठीक है, और एफ कॉन्सेप्ट पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। उसमें हमें दिन में को मुश्किल से 1 या 2 ट्रेड मिल पाते हैं 24 घंटे के अंदर, पॉसिबल मिल भी नहीं पाता। जब ट्रेड मिलेगा तो उसमें एंट्री लेकर बैठ जाओ। स्टॉप लॉस हिट होता नहीं बहुत जल्दी, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो वही वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूँ। चलो, उसके लिए आपको ले चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर, 1 डे या वीकली। चलो पहले डेली टाइम फ्रेम का एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट का रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ, ये यहाँ तक गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया और ये बन गया क्या, सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, वो सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। वैसे तो अगर देखा जाए, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये ब्रेक करके नीचे, और उसके बाद में अप साइड में जा रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा ऊपर से एक ट्रेन लाइन भी आ रही है। ये देखो, हमने पहले से खींच रखी है, मार्क कर रखी है। इस ट्रेन लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया अप साइड में। पहले इसमें हुआ क्या है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये ब्रेक डाउन हुआ, इसका ब्रेक डाउन हुआ, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ तक का ये इसे टच करा। ठीक है, ये टच कर दिया है, और इसे ब्रेक डाउन करने के बाद में, इसे टच करने के बाद में हुआ क्या, मार्केट यहीं कंसोलिडेट करता रहा, एक रेंज बनाई। इस रेंज के दौरान मार्केट फिर रेंज बनाने के बाद में जो यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठे हो गए थे, तो उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया अप साइड में। लेकिन ये सेकंड कैंडल भी अप साइड में जा रही है। अब इस कैंडल के ऊपर निर्भर करता है, अगर ये कैंडल आज ग्रीन में ही क्लोज कर दी इसने तो फिर ट्रेंड अप साइड हो जाएगा इसका। ठीक है, ये डिसाइड करेगी ये कैंडल। लेकिन अगर ये कैंडल रिवर्स होकर आ जाती है नीचे, इस लाइन के नीचे, यानी ये जो रेंज बन गया ना, ये इस रेंज के नीचे अगर आ जाती है मार्केट, तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है एक बार फिर। अभी तो फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया, और ये सपोर्ट के ऊपर है, तो इसलिए ये जो लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी स्वीप करके अप साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स पूरी पावर लगाओगे बाइंग करने के लिए, और ये डेली कैंडल है। ठीक है, तो एक तो ये होगा, समझ रहे हो कुछ? ये तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है इधर थोड़ा सा। अगर ये कैंडल वापस से रिवर्स होकर रेड में क्लोज कर देती है, तो तब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मानी जाएगी, और फिर इसका कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेके और डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। कहाँ तक जा सकता है, ये पहला एरिया, ये सेकंड है, ये एफ दिखा रहा होगा आपको इधर। ठीक है,
एफवीजी कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। एफवीजी होता क्या है, देखो एफवीजी का असल मतलब है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप और बनता कैसे है ये, जब ब्रेकआउट होता है, देखो इधर ये एक ट्रेन लाइन आ रही थी इधर से, यहाँ तक ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसे बोलते हैं BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। इधर से भी देखो इसका भी जो एम पैटर्न बना रहा था इधर, यहाँ पे एम पैटर्न का तो यहाँ पे हुआ, लेकिन ट्रेंड लाइन ने यहीं पे कंफर्मेशन दे दिया कि ब्रेकआउट हो चुका। एम पैटर्न या W पैटर्न का ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ, ठीक है, ये इस जगह पे। और इसके अलावा ये जो इसका गोल्डन जोन है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इस जगह पे। ये 3-4 कन्फर्मेशन हो चुकी, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका। बहरहाल हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। अब ये देखो ये ब्रेकआउट जो कैंडल है, ब्रेकआउट के बाद में, और ये दिख रहा होगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसे बोलते हैं एफवीजी। ब्रेकआउट के बाद में जो कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल ये वाली है, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, और जो लास्ट सेकंड के बाद ये थर्ड कैंडल है, ये इस कैंडल का लो, ये एक बन गया एफवीजी जोन। क्या बोलते हैं इसे, एफवीजी, ठीक है। तो भाई ये एफवीजी इस जगह को बोलते हैं। अब एफवीजी कॉन्सेप्ट होता क्या है ये समझो। देखो मार्केट अप साइड गया, इसे यहाँ तक गया, फिर एफवीजी को टच किया, फिर अब गया, फिर एफवीजी को टच किया, फिर अब गया। तो एफवीजी को टच करके जाना ही पड़ता है। ये एफवीजी को फिल भी कर देता है वो उसी मरतबा पूरा का पूरा, यानी यहाँ तक का। तो ट्रेड में होता क्या है, जैसे ही मार्केट में एक मोमेंटम आया, उसमें ओप्लेक्स ना हो कि बट ट्रेड आर से निकल जाएगा, तो निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वापस वहाँ पे एक एफवीजी को वहाँ पे एक ड्रॉ कर लो, एफवीजी का जो एरिया है, उसके बाद में मार्केट को वापस आने दो। वापस आवेगा जरूर, 90% आता है। और जैसे ही मार्केट उस जगह पर आता है, एफवीजी एरिया को टच करता है, और टच करने के बाद में एक रिवर्स कैंडल बनाता है, यानी ग्रीन कैंडल बनाता है, बाइंग के लिए बता रहा हूँ, और सेलिंग के लिए रेड बनेगी। तो बाइंग में जब एफवीजी बनता है तो उसमें ग्रीन कैंडल जब बनेगी तो उसी कैंडल पे या स्टॉप, उसी कैंडल पे एंट्री ले लो, वो कन्फर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस करना तो टच करते ही ले सकते हैं एंट्री। अक्सर टच करते ही थोड़ा रिस्की रहता है, वो कहीं ऐसा ना हो कि मोमेंटम में वो स्टॉप लॉस हिट कर दे आपका, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आया डाउन साइड, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन टच करते के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पे टच किया, टच करते के साथ ही एंट्री बन गई, यहाँ का स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके बाद में टारगेट देखो कितना बड़ा मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर मान लो चलो इस जगह पर टच कर दिया, ये यहाँ पर मान लो टच कर दिया, ठीक है, इस जगह पर टच कर दिया, और एफवीजी के नीचे तक का स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 कितना मिल रहा है यहाँ पे देखो, ये देखो कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है, ठीक है। ये एफवीजी कॉन्सेप्ट है। अक्सर और बेशतर जो ट्रेडर है आजकल इसे यूज कर रहे हैं, समझ रहे होगे कितना मिला, 1:6, 1:6 का टारगेट मिला एफवीजी पे, कितना बड़ा टारगेट मिला, ठीक। चलो और दिखाते हैं एक आधा एग्जांपल आपको और एफवीजी कॉन्सेप्ट के। 6 कहाँ, अभी तो देखो और भी मिल रहा है यहाँ पे। फिर ये बना, थोड़ा आपको पैटर्न भी सीखने पड़ेगा, चार्ट पैटर्न जो होते हैं। यहाँ पे ये फ्लैग बना दिख रहा होगा, ये पोल और ये फ्लैग, जो
इस फ्लैग के ब्रेकआउट पे देखो, ढूंढो एफ कहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पे ये देखो, ये ट्रेन लाइन आ रही, ब्रेकआउट हुआ, इधर ये इसका एम पैटर्न का ब्रेकआउट इधर बनने जाएगा, इस जगह पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ। यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद में एफ बना, ये देखो ये कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का थर्ड कैंडल का लो, क्या है एफ जी, ठीक है। अब एफ पे हुआ क्या है, मार्केट ने ऑलरेडी इतना मूव दे दिया था, तो दोबारा से वैसे एंट्री लेने की जरूरत नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो फिर भी एफ ने अपना टारगेट दिया। एफ पे अपना क्या कहा था कि एफ को फिल भी कर देता है पूरा दूसरी मरतबा। यहाँ पर देखो एफ को पूरा फिल किया, कैंडल आई, एफ को पूरा फिल कर दिया इसने। अगर मान के चलो यहाँ पर टच करने में एंट्री ले ली, ये एंट्री कैंडल थी सही, यहाँ पर एंट्री ले ली, टच करते के साथ ही अप साइड गया, फिर यहाँ पे हमारा एस के करीब जाने के बाद में मतलब टच करके सर इसके लो को एफ को, और फिर अप साइड में निकल गया मार्केट। देखो कितना बड़ा टारगेट दिया इसने, इसे भी लगा देख लो। एफ जहाँ के बन रहा है टारगेट जरूर देता है, एक आध जगह स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, यहाँ से लगा लो। ये एफ थोड़ा सा जो है ना बफर देकर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी मरता है एफ वो फिल कर देता है। ये देखो कितना टारगेट दिया इसने इस जगह पे, यहाँ भी 1:2.7, तकरीबन 1:3 का टारगेट दे दिया अब 20 में, ठीक है। आगे चलो, ये हम डेली कैंडल पे बता रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, और ये कितना है पता आपको, कितने पॉइंट है ये आपको दिखाऊँ। ये देखो ये भी आपको 1:3 दिख रहा होगा, लेकिन कितने पॉइंट है आपने कैप्चर करें इसमें, ये है 8,925 पॉइंट है भाई, 8,925 पॉइंट, यानी कि 9,000 पॉइंट का टारगेट है ये, ठीक है। और एसएल कितना है इसमें, चलो इसे हटाओ, एसएल कितना पॉइंट का था इसमें हमारा, एसएल था इसमें हमारा 3600 पॉइंट का, ठीक है। तो यही ट्रिक काम करती है, बार बार एंट्री और एग्जिट करते हो, उसमें जाना बार बार लॉस होता है, फ़ायदा कुछ नहीं। एक डायरेक्शनल ट्रेड करो और उसमें बैठ जाओ ट्रेड लेकर बस। एफ कॉन्सेप्ट पर एंट्री ले लो ब्रेकआउट पे, ये ब्रेक डाउन पे, और उसके बाद में टारगेट के लिए वेट करो। हिट हो जाता है तो उस दिन सिस्टम बंद कर दो, ऐसा लगा हिट हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है तब भी सिस्टम बंद कर दो, बस यही सिस्टम है इसका, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा सिस्टम। और चलो छोटे हिम्मत दिया, साइड वेज मार्केट दिख रहा है, साइड वेज मार्केट में तो बस देखो साइड वेज मार्केट वाले ही हो। ये देखो यहाँ भी क्या हुआ, ये एक ट्रेन लाइन इधर से यहाँ ब्रेकआउट है, ठीक है, और इधर से भी देखो ये एक ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ ये देखो ये एक रेड कैंडल बन रही है ना, इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझा मैं आपको, ऑर्डर ब्लॉक बहुत काम करता है, ये टारगेट के लिए, टारगेट हमें कहाँ तक लगाना है उसमें बहुत काम करता है। ये कैंडल जो है, ये जो अप साइड में जाते हुए एक रेड कैंडल बनती है, ये डाउन साइड में आते हुए ग्रीन कैंडल बनती है, एक बीच में कैंडल बना देता है मार्केट, जरूर बनाता है।
तो उस जगह को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक बीच बीच में कई जगह मिल जाता है बहुत सी मरतबा, तो बीच वाले वैलिड नहीं होते, बीच वाले इतना काम नहीं करते। सबसे अप साइड का और सब डाउन साइड का ये सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, टारगेट के लिए, एसएल के लिए इसका लो का एसएल रख सकते हैं। और अगर अप साइड से यहाँ पे एंट्री लेते हैं, चलो ये अप साइड के ब्रेक डाउन पे सेलिंग के लिए, यहाँ पे देखो ये सेलिंग के लिए अगर यहाँ पे लेते हैं तो इस तक का टारगेट ले सकते हैं। ये देखो इस तक का टारगेट मिला आराम से। ये डाउन साइड में भले गया मार्केट, लेकिन रिवर्स हो गया यहीं पाया अपने ऑर्डर ब्लॉक पे ही। ठीक, ये काम करता है मार्केट में। लंबी वीडियो हो जाते हैं फिर, चलो आज की वीडियो को थोड़ा बंद करते हैं यहीं पे, और बाकी फिर वो कुछ बात